सुप्रभात आप सभी को। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुक्ति मौक्तिकम पंचम पाठा, जो कि क्लास 9 में 5वां लेशन है आपका। और आज मैं आपको आगे का श्लोक बताऊंगी सुक्ति मौक्तिकम का, जिसमें आरभ गुर्वी लघ्वी पुरा वृद्धमती च पश्चात दिनस्य पूर्व अर्ध पराध्य भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। यह जो श्लोक है वह लिया गया है नीति शतकम से। यह श्लोक लिया गया है नीति शतकम से। इसका अन्वय है आरभ गुर्वी क्षयनी पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धमति दिनस्य पूर्व अर्ध पराध्य भिन्ना छाया इव खल सज्जना नाम मैत्री। इसका जो हम कठिन शब्द हम देखेंगे, इसमें जो कठिन शब्द हैं सबसे पहले उसका हम मीनिंग जान ले। आरभ गुर्वी का अर्थ होता है शुरुआत में लंबी, कर्मेन अर्थात क्रम से, पूरा पहले, पश्चात बाद में, छाया धन इव छाया की तरह, क्षयनी अर्थात कम होने वाली, लघ्वी छोटी और वृद्धिमती बढ़ने वाली, पूर्व अर्ध पराध्य भिन्ना, इसमें 4 शब्द हैं। पूर्व अर्ध पराध्य भिन्ना, पूर्वाहम और अपराहम की तरह अलग अलग, खल सज्जना नाम दुष्टों और सज्जनों की। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे कि आरंभ में बड़ी, फिर धीरे धीरे कम होने वाली तथा पहले छोटी, फिर धीरे धीरे बढ़ने वाली, पूर्वाहन तथा अपहरण अर्थात काल की छाया, समय की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भी अलग अलग होती है। हम उसे दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि शुरुआत में बड़ी, क्योंकि जब सूर्य उगता है उस समय आपको जो परछाई दिखती है, अगर आप खड़े हो जाइए धूप में तो आप देख सकते हैं कि आपकी परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। और जैसे ही उसके बाद फिर जैसे ही धूप 12 बजेंगे उसके बाद से फिर आपकी बिल्कुल 12 बजे एकदम छोटी हो जाएगी। उसी प्रकार मित्रता के बारे में बताया गया है कि शुरुआत में बड़ी, फिर आहिस्ता आहिस्ता होने वाली तथा पहले छोटी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाली, पूर्वाहन तथा अपहरण काल की छाया की तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता भिन्न भिन्न होती है। अगर आप दुष्टों से मित्रता करते हैं तो शुरू में तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बाद में आपको वह अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता, उनकी बातें आपको कभी शुरू में अच्छी नहीं लगेंगी, पर जब आप बाद में सोचेंगे तो उनकी बातें और उनका व्यवहार, उनका आचरण सभी आपको अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि यहाँ नीति शतकम के द्वारा इस श्लोक में यही बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता अलग अलग होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये आपका 7 श्लोक है 7वें नंबर पे। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडलनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवरणाम येषाम मराले स विप्रयोग। यह लिया गया है भामिनी विलास से। लिया गया कहाँ से है? भामिनी विलास से। इसका अन्वय हम देखेंगे महिमंडल मंडलनाय यत्रापि कुत्र अपि हंसा गता भवेयु ही तेषाम सरोवरणाम तु ही हानि येषाम मरालेश विप्रयोगः। इसमें कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, इनका हम अर्थ जान लेते हैं। महिमंडल मंडल से है पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। हंसा का अर्थ होता है हंस, है ना। सरोवरणाम अर्थात तालाबों का, और विप्रयोग अर्थात अलग होना या दूर जाना। गता मतलब गए, हानि का मतलब नुकसान या हानि। मरालेश अर्थात हंसों के साथ। मरालेह का मतलब होता है हंस और मरालेह होता है हंसों के साथ। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में हमेशा प्रवेश करने में सक्षम है। हानि तो उन सरोवरों की है जिनका उन हंसों के वियोग अलग हो जाता है। जो हंस पृथ्वी को सुशोभित करते हैं, जो हंस भूमंडल में इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं सर्वत्र भी प्रवेश करने में समर्थ हैं, ठीक है, कहीं भी चले जाते हैं, परंतु जो हानि उन सरोवरों का है जो वहाँ
जिनको वह छोड़कर दूसरे जगह चले जाते हैं, जिनका कि हंसों के वियोग अलग। क्योंकि अगर कोई, आप अपने ऊपर ही देखिए कि अगर कोई आपसे अच्छा व्यक्ति मित्रता करता है, अगर उसकी दोस्ती टूट जाती है तो हानि उसका नहीं, हानि आपका होगा। उसी प्रकार यहाँ यह कह रहा है कि पृथ्वी जो है वहाँ उसको सुशोभित करने के लिए जो हंस हैं, जो पृथ्वी है, वह सरोवर के पास तो रहते हैं, पर कभी ऐसा एक समय आ जाता है जब उस सरोवर को छोड़कर हंस वहाँ से चले जाते हैं, तो हानि किसकी होती है? उस सरोवर की, न कि हंसों की। इसलिए अगर आप किसी से भी दोस्ती रखते हैं, किसी से भी मित्रता रखते हैं, और तो उनके साथ हमेशा बने रहने का प्रयास कीजिए, ताकि आप अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे उनके कर्म आचरण को आप सीख सकें। आखिरी और अंत जो श्लोक है आपका 8वां श्लोक है, वह आज हम पढ़ते हैं। गुणो गुणेज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आशीर्वादे तोया प्रवहन्ति नदय समुद्रमाशदय भवन्त्य पेया। यह लिया गया है हितोपदेश से, यह लिया गया है हितोपदेश से। इसका अन्वय है गुणगेषु गुणाः गुणा भवन्ति ते निर्गुणः प्राप्य दोषा भवन्ति आशीर्वाद्य तोया नद्य प्रवहन्ति समुद्र आशाद्य अपेया भवन्ति। इसके कुछ कठिन शब्द दिए हुए हैं, वो भी हम जान लेते हैं। गुणा अर्थात गुण होते हैं, गुड क्वालिटी है ना। निर्गुणम गुण रहित को, दोषा अर्थात बुरे, प्रवहन्ति बहती है, गुणगेषु अर्थात गुणों को जानने वाले सज्जनों में, प्राप्य प्राप्त होकर मिलकर, आशीर्वाद्यतोया मीठे वाणी से युक्त, यहाँ पानी लिखा है ना, मीठे जो वाणी पानी इसे संस्कृत में कहा जा सकता है। अपेया पीने लायक नहीं, ठीक है, मीठे पानी से युक्त, पानी जो जल आप कहते हैं उसको, ठीक है, पीने लायक नहीं। अब इसमें यह बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि जो गुणवान लोग हैं, गुणवान लोगों में रहने के कारण ही गुणों को और गुणहीन को प्राप्त करके वे दुर्गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वाद युक्त जल वाली होती हैं, परंतु समुद्र को प्राप्त करने वे न पीने योग्य अर्थात कुस्वाद या नमकीन हो जाती हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जल का कोई भी स्वाद नहीं होता, पर फिर भी हम नदी का जल का स्वाद आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, पर समुद्र का पानी आप नहीं पी सकते क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खारा होता है। इसी प्रकार वह कवि जो है वो उदाहरण देकर बता रहे हैं कि गुणों का ज्ञान रखने वाले को हम गुणी कह सकते हैं। जो गुणों के बारे में जानता है वह गुणी कहलाता है, और गुणों से जो गुणहीनों को प्राप्त करके, जो गुण को छोड़कर, गुण को हटकर, उससे दूर हटकर दुर्गुण अर्थात दोष को बन जाता है, दोषी हो जाता है वह, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है, उदाहरण के लिए कहा जा रहा है कि नदियां का जो जल है सुस्वाद जल वाली होती हैं, ठीक है, स्वाद आप पी सकते हैं, उस जल को आप ग्रहण कर सकते हैं, परंतु जैसे ही वह जल समुद्र में मिल जाए तो उसे आप पी नहीं सकते, उसका कुस्वाद हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, खारा हो जाएगा, और आप उसे बिल्कुल भी नहीं पी सकते। इसलिए गुणों को परखना, गुणों को जानना, और निर्गुण गुणों और दुर्गुण हैं उनसे दूर रहना। गुणों को जानना चाहिए ताकि आप सुगुण कहे जा सके, अच्छे व्यक्ति कहे जा सके, और जो निर्गुण है उसे आप, जो दुर्गुण हैं, जो बेकार के जो गुण हैं, उनसे आप दूर ही रहने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।